तो सबसे पहले स्वाति बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? मैम ब्रांडिंग मीन्स कोई भी प्रोडक्ट का मैम एक पहचान होता है, एक ब्रांड होता है। ये होता है ब्रांडिंग। मैंने व्हाट इज क्या द बोल मीनिंग ऑफ सकता हूँ ब्रांडिंग? कोई बच्चा मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? मैम? ब्रांड मतलब तो यही होता है, ब्रांडिंग मतलब। बहुत स्लाइड सा है कि ब्रांड इज समथिंग जो बेसिकली आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं वॉशिंग मशीन का, यहाँ पर मेरे घर में अभी सामने वॉशिंग मशीन का डब्बा पड़ा है, उसमें एक राउंड और एल करके जी जो एक उसका लोगो है जो मुझे विजिबल है, तो दैट इज यस बेसिकली मैम। ब्रांड। ब्रांड इज समथिंग जिसको हम देखते हैं, जैसे लोगो हो गया, लेटर्स हो गए, कलर्स हो गए, ठीक है, सिंबल हो गया। तो दीज ऑल आर बेसिकली, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड। 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 तो उनको हम कहते हैं ब्रांड। ब्रांडिंग जो है वो एक प्रोसेस और एक्टिविटी है जो कोई भी कंपनी करती है किस चीज के लिए, कि कौन सा लोगो रेडी किया जाए। एक तरीके से इसमें प्लानिंग भी आ जाती है, स्ट्रैटेजी भी आ जाती है कि किस तरीके से कौन सा लोगो, लेटर वगैरह हम सिलेक्ट करें अपनी कंपनी के लिए। और उसी ब्रांड को जब हम, उसी लोगो को जब हम रजिस्टर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क, और जिसको दूसरी कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती, ठीक है। जब हम ब्रांड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के लोगों को देख करके मैं समझ गई कि भाई ये आपकी कंपनी है, यानी आपका आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी पहचान क्या है, आपका कौन सा, ये आप ये जो एल और जी लिखा है, दैट इज रिमाइंडिंग मी कि दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बिलोंग टू एलजी, ठीक है। एलजी से ये बिलोंग करता है, क्लियर है ना। तो बेसिकली जो आपकी पहचान बताए, जो आपको पहचान दे कि भाई ये आइडेंटिटी है, आपकी जो कंपनी है वो ये कंपनी है, ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, आप प्रोड्यूस करते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कंपनी है आपकी, ठीक है। जैसे लैक्मे, जैसे हम लैक्मे का लोगो देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि कॉस्मेटिक की कंपनी है। यानी आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी ब्रांड को जो पहचान देता है, क्लियर है। इसकी जो स्ट्रैटेजी है, कुछ स्ट्रैटेजीज जो गिवन है आपके बुक में, उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये किस किस तरीके से आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्रांड को। जैसे कि टैंजिबल और फिजिकल प्रोडक्ट क्या क्या करना चाहता है बेसिकली, बेसिकली डेफिनेटली मेल, मतलब ये बेसिकली ये बाइक है वो किसके लिए, मेल के लिए। यानी जो ब्रांड है उसके बारे में आप किस चीजों, किन चीजों से जानते हो, या तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर आप बाहर जाते हो लोगो देखते हो उसके थ्रू आपको पहचान होता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो ये प्रोडक्ट के साथ डील करता है, क्लियर है ना। और ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जिन ब्रांड को अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में नॉलेज है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई नई कंपनीज एंटर होती है तो हमें उनका नॉलेज बहुत बाद में होता है। तो बेसिकली ब्रांड, यहाँ पर तो एग्जाम्पल में गिवन है, मर्सिडीज जो है वो दिखाता है डिसिप्लिन को, ठीक है, हाई क्वालिटी जर्मन इंजीनियरिंग को, यानी कि बेसिकली उसमें क्या क्वालिटी है। जैसे कुछ कार्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ टाटा की कुछ कार्स है, ठीक है, या फिर हुंडई के कुछ कार्स है, तो बेसिकली वो क्या शो करते हैं, जैसे आप उनको देखते हो तो आप समझते हो ना कि वो लो कॉस्ट कार है। वैगनार देखते हैं जब हम, i10 देखते हैं, या फिर हम वो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अल्टो देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे कि मर्सिडीज को देख के हम समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग किया हुआ है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी कार है, बहुत एक्सपेंसिव है, हाई क्वालिटी है। वैसे जब हम दूसरे कार्स को देखते हैं तो उनके लिए हमारे दिमाग में क्या ब्रांड के बारे में आता है, कि लाइक ये कंपनी जो है ये बेसिकली सस्ते कार्स भी बनाती है और महंगी कार्स भी बनाती है। तो वैगनार, i10 ये सब सस्ते कार्स है और लो टेक्नोलॉजी, या फिर बोल सकते हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कार्स नहीं है, ठीक है। तो एक बेसिकली ये भी आता है, कल्चर इसमें दिखता है, बेसिकली पर्सनालिटी। फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है, जैसे सबसे ज्यादा आपका रिलेशनशिप बिल्ड में रॉयल इनफील्ड है, जो बहुत ज्यादा बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड और कम्युनिटी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्शन है, जो बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट क्यों लेना है, क्या यूज है बेसिकली उसका। जैसे एलन सोली का एग्जाम्पल है, तो वो बेसिकली क्या शो करता है कि ये फॉर्मल क्लोथ्स के लिए फेमस है। एलन सोली में आप चले जाओ, या फिर आप वैन हुसैन में चले जाओ, वहां पर आपको फॉर्मल क्लोथ्स बेसिकली बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली किस चीज के बारे में, कि ब्रांड जो है, ये जो एलन सोली ब्रांड है वो पर्टिकुलरली यंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, हाई क्लास इंप्लॉइज के लिए है। एग्जीक्यूटिव्स हो गया, हाई क्लास इंप्लॉइज हो गया, ठीक है, इन सब के लिए क्या है आपका एलन सोली है। फॉर्मल क्लोथ्स के साथ डील करता है, कोट्स, और आप देखना एलन सोली में ज्यादातर बेसिकली फॉर्मल कपड़े मिलेंगे। आपने कभी कुर्ता और ये सब कुछ देखा है वहां पर? नहीं मिलता है ना।
वहां पर बेसिकली फॉर्मल क्लोथ्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल प्रॉपर शर्ट्स, अच्छे कलर, डिसेंट शर्ट्स वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन किस चीज का दे रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हम ब्रांड है, हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बनाते हैं फॉर्मल क्लोथ्स फॉर यंग जनरेशन एंड फॉर द हाई क्लास पीपल और हाई क्लास एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है अपने ब्रांड के बारे में। कुछ अपने प्रोडक्ट को शो करके ब्रांड के बारे में बताते हैं, कुछ बेसिकली पर्सनालिटी और कुछ टैगलाइंस बनाते हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। कुछ लोग कल्चर के साथ आपके प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं, जैसे टाटा सॉल्ट है, वो आपको कल्चर के साथ आपको जोड़ रहा है। ठीक है, फिर आपका कुछ मसाला होता है ना, माँ के हाथ का सब्जी एंड ऑल, ये सब देखा होगा आपने, लाइंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं एडवर्टीजमेंट में। वो बेसिकली ब्रांड के बारे में ये बता रहा है कि लाइक आप वो एक बोल सकते हैं इमोशनल कनेक्शन दे रहा है, कल्चर के साथ जोड़ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें आपने स्नैपडील का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जिसमें मैरिज के बाद रिसेप्शन हो रहा है और रिसेप्शन में शी इज वियरिंग द वेरी, बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल नॉर्मल क्लोथ्स में वो पहन लेती है आफ्टर लहंगा। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, कल्चर कि भाई रिसेप्शन के बाद रिसेप्शन में यू आर वेयरिंग द हेवी एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा, बट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द मॉडर्निटी यू कैन चेंज दिस कंसेप्ट एज वेल। तो कल्चर को कई बार चीजों में रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रांड को शो करता है। मतलब कुछ ब्रांड्स कल्चर के ऊपर, आप लोगों ने कितने सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जो कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो कल्चर हो गया, फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है, जैसे मैंने बताया ना कि कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेगा, जैसे आपके रॉयल इनफील्ड कम्युनिटी बनाता है कि भाई हम रॉयल इनफील्ड फैमिली के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई रिफ्लेक्शन, यानी कि भाई पर्टिकुलरली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्या ओवरऑल रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है। और साथ में एक सेल्फ इमेज, ठीक है, यानी कि पर्सन अपने आप को उस ब्रांडेड क्लोथ में पहन के क्या सेल्फ इमेज के बारे में सोचता है, यानी सेल्फ इमेज। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली आपके ब्रांड आइडेंटिटी में आपको हेल्प करता है। तो ये था आपका ब्रांड आइडेंटिटी। इसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूड्स all the visual elements all the visual elements all the visual elements all the visual elements associated with your brand. Brand identity includes all the visual elements associated with your brand from your logo to colors, two colors, product packaging, product design, website design, social media, good, ठीक है, even your social media graphics, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी इज द एलिमेंट is a visible element of a brand such as वही color, design, logo। आगे लिखिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये सेम ही हो गया। इसमें आगे लिखिए this brand identity help to distinguish the brand this brand identity help to distinguish the brand in consumers mind। यानी कि ब्रांड आइडेंटिटी में आपका सिर्फ लोगो और सिंबल्स, कलर्स नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। जैसे कि जो भी फिजिकल चीजें आपकी ब्रांड की है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके यहाँ पर जो मैनीक्विन में कपड़े लगे हैं, ठीक है, आपका जो बेसिकली लुक है शोरूम का वो हो गया। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे आप शो कर रहे हो वो हो गया।
आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, यानी आप कैसे ग्राफिक्स यूज कर रहे हो, वेब डिजाइन कैसा यूज कर रहे हो, कौन सा साइट यूज कर रहे हो, पेजेस वगैरह कैसे डिजाइन कर रखा है आपने कंपनी का, हर चीज जो आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, आपके ब्रांड को पहचानने में हेल्प करे, या और कंज्यूमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे ब्रांड के साथ डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे। जैसे मान लो कि मेरे सामने दो लोगो है, ठीक है, एक नाइकी का है और एक रिबॉक का है, तो जब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि ये नाइकी है और ये रिबॉक है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि अरे दिस ब्रांड इज, ये वाला जो साइन है दिस इज फॉर नाइकी एंड दिस इज फॉर एडिडास, यानी मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ ब्रांड्स को। द रीजन बिहाइंड इट इज कि लाइक जो भी मटेरियल होगा जो बेसिकली आपके ब्रांड को एडवर्टाइज करने में, कंज्यूमर को समझने में, कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसको हम ब्रांड आइडेंटिटी कहते हैं। और ब्रांड आइडेंटिटी में आपका कुछ भी हो सकता है, लोगो, सिंबल, ठीक है, फिर कलर्स हो सकता है, जैसे कि मैं दूर में ही खड़ी हूँ और मुझे रेड और जैसे ही रेड और येलो दिखा तो मैं दूर से ही समझ गई कि अरे ये अब तो मैकडी आ रहा है, अब मुझे यहाँ जाके खाना है, तो लाइक दूर से ही मैंने देख के आइडेंटिफाई कर लिया उस ब्रांड को पर्टिकुलरली। और अगर मैंने कहीं ब्लू एंड व्हाइट देखा तो मैं समझ गई कि अरे ये ब्लू एंड व्हाइट इज फॉर डोमिनोज, तो लाइक दिस इज नोन एज ब्रांड आइडेंटिटी, यानी आपकी पहचान, आपके ब्रांड की पहचान जिस चीजों से हो उसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, और कंज्यूमर इजिली उसको डिस्टिंग्विश कर पाए दूसरे ब्रांड से। क्लियर हो गया, समझ आ गया? यस मैम। तो इसको हम कहते हैं यस ब्रांड आइडेंटिटी। यस मैम। लिख लिया सबने ब्रांड आइडेंटिटी? अब मैं तुम लोग को एक चीज, यस मैम। सबने ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में लिख लिया है ना? रोल नंबर 9, यस यस मैम। रोल नंबर 9 म्यूट कीजिए बच्चे आप अपने आप को जरा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेल्फ इमेज। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ जो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज इज समथिंग सेम। नो, दैट इज नॉट। ब्रांड आइडेंटिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द एक्सटर्नल मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी कि आपको मार्केटर्स जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपको जो दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, आप तक जो वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एलन सोली जो है वो अपने कपड़ों से ये मैसेज दे रहा है कि भाई ये फॉर्मल क्लोथ्स है, ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए, हाई क्लास पीपल के लिए है, ठीक है, बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव क्लोथ ब्रांड, राइट? तो वो चीज मैसेज जो है वो एक मार्केटर प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर तक। लेकिन जो ब्रांड इमेज होता है, यानी कि मैं एक कंज्यूमर हूं तो मैं आपके ब्रांड को लेकर क्या सोचती हूँ, यानी मेरे दिमाग में आपके ब्रांड को लेकर क्या इमेज बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड इमेज। सो ब्रांड इमेज इज समथिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एंड द ब्रांड आइडेंटिटी इज समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द मार्केटर्स। ऑफ ब्रांड इमेज, तो आप लोग को ब्रांड इमेज समझ आ गया ना, कि जैसे मैं पर्टिकुलरली ब्रांड के बारे में क्या सोचती हूँ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोग को मैं बोलूं कुछ, कोलगेट, कोलगेट के बारे में हामिद तुम क्या सोचते हो? कोलगेट बताओ, क्या इमेज है तुम्हारे दिमाग में कोलगेट को लेकर? मैम तो अच्छा रिव्यू उसका मैं दूंगा। अच्छा है, बेसिकली अच्छा है टूथपेस्ट तुम्हारे हिसाब से? ट्रीटमेंट अच्छा होता है उसका, स्मेलिंग अच्छा है। हाँ, मतलब तुम्हें पसंद है वो, बेसिकली यू वांट टू यूज। यस मैम। ओके, स्वाति यस व्हाट मैम। अबाउट यू? मैम मैं भी अच्छा ही दूंगी उसको। सही रिव्यू मतलब प्राइस प्राइस के मामले में, टेस्ट के यस मैम। मामले में, क्वालिटी के मामले में क्या यस कहना है? यस मैम, सब में अच्छा है बट क्लोजअप ज्यादा अच्छा है। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट यू कुणाल? एंड इट्स अ टूथपेस्ट मैम। हाँ ठीक है। फर्स्ट मैम ऑफ ऑल तो ये यही आता है दिमाग में। हाँ, और कुणाल व्हाट अबाउट यू? मैम मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है, गुड। सुरभि व्हाट अबाउट बजट यू? सेगमेंट वाला प्रोडक्ट है। व्हाट अबाउट यू? मैम अच्छा है, सब चीज अच्छा है मैम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल या ब्रांड का कोलगेट, तो सब लोगों का एक तरीके से कंसेप्ट सबका था कि ओवरऑल अच्छा है, बट ये था कि हाँ मिडिल क्लास के लिए प्राइस थोड़ा लो है, अच्छा है, टेस्ट ठीक है, ठीक है, उसको यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारी रीजंस दे दिया आपने एक प्रोडक्ट को यूज करने का, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली वैल्यू उस प्रोडक्ट का डिफरेंट है। कुछ लोग, मैं अगर मतलब यहाँ पर के हिसाब से नहीं बता रही, कुछ लोग जो होते हैं प्राइस ओरिएंटेड होते हैं, तो वो प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट का इमेज को तय करते हैं।
जैसे अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो उनको लगेगा कि सस्ता भी है और अच्छा भी है तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ लोग उसकी क्वालिटी और टेस्ट के हिसाब से कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो लाइक दैट फॉर डिफरेंट पीपल द ब्रांड इमेज इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज पीपल जो होते हैं वो परसीव जो करते हैं बेसिकली डिमांड प्रोडक्ट के बारे में वो अलग अलग करते हैं। यानी सबके लिए प्रोडक्ट का मायना और सबके लिए प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है, सबके लिए डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो सेल्फ इमेज जो होता है, सॉरी ब्रांड इमेज जो होता है वो ब्रांड के बारे में पर्टिकुलरली कस्टमर क्या सोचता है वो होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रांड इमेज। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर इमेज ऑफ प्रोवाइडर दिया है। ठीक है, तो ये इमेज ऑफ प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि इट रिफर्स टू द इमेज ऑफ मैन्युफैक्चरर। यानी जो कंज्यूमर है बेसिकली वो सीधे इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर देगा मैन्युफैक्चरर के साथ। देती हूँ इन सब चीज को छोड़ो। इमेज ऑफ प्रोवाइडर का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नेचर फ्रेश हो गया, पतंजलि का ऑयल हो गया। तेल की क्वालिटी कैसी है, यानी कि जो आप बेसिकली तेल जो यूज कर रहे हो खाना बनाने में, वेजिटेबल ऑयल को बनाने, वेजिटेबल ऑयल जो आप यूज कर रहे हो, बेसिकली आप उसके ऑयल की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आप देख रहे हो कि इस प्रोडक्ट को बना कौन रहा है, यानी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है। तो लाइक समथिंग जो जहां पर इमेज जो प्रोवाइडर है उसका बेसिकली बने। तो जैसे मैं कंज्यूमर हूं तो मेरे दिमाग में जैसे मैंने पतंजलि का वेजिटेबल ऑयल देखा वैसे मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो बेस्ट होगा। बल्कि व्हेन आई एम यूजिंग इट इज नॉट एज सच, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल की तरह ही है, वो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन फिर भी बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय पतंजलि आई हैव 100% ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांड। क्लियर हो गया? तो लाइक जहां पर हम जो इमेज बनाते हैं, सेल्फ का ब्रांड इमेज तो समझ में सबको आ गया होगा। जहां पर एक कंज्यूमर इमेज बनाता है मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर को लेकर कि ये जो ब्रांड है ये किससे बिलोंग करता है और ये ब्रांड है किसका। यानी पतंजलि है तो भाई पतंजलि का ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। समझ में आया? यानी ये ब्रांड इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चरर है। तो ये तो पहला हो गया इमेज ऑफ प्रोवाइडर। दूसरा होता है इमेज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट का इमेज है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई वो फंक्शन कैसे कर रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरीके की है। ठीक है, फिर इसकी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न है, या फिर क्या है उस हिसाब से। या फिर कह सकते हैं कि उसकी यूजेस के हिसाब से जब हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑल आउट लेकर आई मैं, ठीक है, ऑल आउट लेकर आई मैं। क्लियर है? अब ऑल आउट में लेकर आई, लेकिन जो बेसिकली ऑल आउट अच्छा ब्रांड है, ठीक है, बेटर है, लेकिन जब मैं उसको यूज कर रही हूँ तो दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो मुझे 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊंगी क्योंकि मैं प्रोडक्ट के ब्रांड से नहीं बेसिकली कंपेयर कर रही हूँ उसके इमेज को, मैं प्रोडक्ट को देख रही हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे कितने काम का है, यानी वो कितना यूजफुल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ब्रांड थोड़ा बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने कोई एलजी का वॉशिंग मशीन खरीदा, जब मैं एलजी का वॉशिंग मशीन परचेज किया तो मे बी मैंने ब्रांड को देखा हो कि भाई ये एलजी है, लेकिन मैं इसके साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ उसको भी बहुत ध्यान में रखूंगी और रिजल्ट उसका कैसे होगा। यानी कि जहां पर मेरा जो इमेज है वो बेसिकली ब्रांड को डिफाइन कर दे, यानी प्रोडक्ट के थ्रू ही तो आप डिफाइन करोगे ना इमेज। अब कुछ कंज्यूमर जो है वो ब्रांड को देखकर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट को देख करके ब्रांड को डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में? और फिर हम ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्रांड कैसा है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। और ये उन केसेस में आता है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपके लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें से आपको क्या होता है, बेसिकली आप डिटर्जेंट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे क्लोथ्स जो है वो प्रॉपरली क्लीन हो। जैसे कुछ पर्सन कहते हैं कि अरे ठीक है अब ये महंगे वाला आप डिटर्जेंट ले लीजिए, इससे ये प्रोडक्ट से आपका जो बेसिकली क्लोथ है उसके स्टेन्स हट जाएंगे। तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट खरीदते हो और एग्जैक्टली वो हट जाता है स्टेन, तो आपके दिमाग में आता है कि अरे ये कौन सा ब्रांड था कि दोबारा भी मैं यही खरीदूं। तो समझ में आया कि अरे ये तो एरियल था। तो लाइक जहां पर आप प्रोडक्ट के यूज के हिसाब से, प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी के हिसाब से जब ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हो, उसके इमेज को क्रिएट करते हो, तो उसको हम कहते हैं इमेज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड इज इमेज ऑफ प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ यूजर।
ठीक है। इमेज ऑफ यूजर का मतलब कि कौन पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा कि माइंड जो है इमेज, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रांड इमेज जो है कंज्यूमर के दिमाग में क्या बेसिकली इमेज इसके यूजर के हिसाब से लाएगा, लाइक द इमेज ऑफ ब्रांड, जैसे एज दिखा रहा है, ठीक है, ऑक्यूपेशन है, लाइफस्टाइल है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है। एग्जाम्पल के लिए एक इमेज जो है रेमंड का क्या दिमाग में आता है कि ये बहुत रिनाउंड ब्रांड है और बहुत ओल्ड भी है, और ये क्या शो करता है कि आप जब इसको वेयर करोगे इट विल शो द कंप्लीट मैन, ठीक है। तो यूजर इमेज जो है बेसिकली वो ब्रांड पर्सनालिटी, यानी उस ब्रांड को यूज करने के बाद आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए एलन सोली वाला भी लिख सकते हो, वैन हुसैन भी लिख सकते हो, उसको पहनने के बाद लगे कि अरे हम तो भाई बहुत हाई फाई क्लास के। तो दिस इज द पहला, तो प्रोडक्ट का क्या इमेज बना, सेकंड आप ब्रांड के बारे में क्या इमेज रखते हो, और तीसरा कि आप खुद अपने लिए क्या सेल्फ कंसेप्ट, आपकी खुद की पर्सनालिटी के हिसाब से आप क्या इमेज बनाते हो ब्रांड के लिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है बेसिकली इमेज बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करेगा कि आप ओवरऑल ब्रांड का इमेज क्या बनाते हो, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, मैं नोकिया के लिए सोचती हूँ कि अरे नोकिया का फोन है तो अच्छा ही होगा, बल्कि मुझे पता नहीं था कि लेटेस्ट जो भी नोकिया के फोन है वो बहुत अच्छे ऑपरेटिव वाले नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेज था तो मैंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इमेज ऑफ प्रोवाइडर, यानी कि नोकिया ब्रांड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब हम इमेज ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वही अगर मुझे कोई बोलता है कि आप ये वाला मोबाइल परचेज कीजिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने मोबाइल परचेज किया तो मुझे पता लगा कि ऑनर का जो मोबाइल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली टू अदर, तो मैंने बोला कि अब नेक्स्ट भी लूंगी तो मैं ऑनर का ही लूंगी। तो लाइक दिस इज द वे। इसमें क्या हुआ कि मैंने प्रोडक्ट को देखा, यूज किया और मुझे समझ आया, उसके बाद फिर मैंने एक इमेज क्रिएट किया। थर्ड है कि आप ब्रांड की पर्सनालिटी के हिसाब से बेसिकली आप ब्रांड का इमेज बनाते हो कि अरे ये जो बेसिकली ये प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ये मेरी पर्सनालिटी पे सूट करेगा, ये जो ब्रांड है ये पर्सनालिटी, ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए क्लोथ्स बनाता है, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली जिम के लिए क्लोथ्स बनाता है, ये देखो बेसिकली बाइक जो है वो इनके लिए बनाता है। लाइक दिस इज काइंड ऑफ यूजर कौन है, उस ब्रांड को यूज कौन करने वाले हैं। तो ये तीनों। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रांड नेम स्टार्ट विद द केयरफुल analysis, research. Selection of a brand name starts with the careful analysis and research of the about the product. Selection of brand name start with careful analysis and research about the product and its benefit, the target market and the proposed marketing strategies. यानी कि आप ब्रांड नेम को यानी आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं एक पर्टिकुलरली ये बना रही हूँ चश्मा, तो अब मैं इसका कैसे, इसका ब्रांड नेम मतलब मैं क्या रखूं, ठीक है। तो एक बार लास्ट लाइन रिपीट करिएगा। हाँ, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रांड नेम स्टार्ट्स विद अ केयरफुल एनालिसिस। Selection of a brand name start with careful analysis and research about the product and its benefits, comma, the target market, comma, and proposed marketing strategies. अच्छा, मैं बता रही थी कि जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप वो प्रोडक्ट का क्या नाम रखोगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके प्रोडक्ट का नाम ही तो आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। कैसा नाम होना चाहिए, ठीक है, कितना प्रोडक्ट के साथ सूट कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। यूनिक नाम रखे, इजी नाम रखे, शॉर्ट नाम रखे, कैसा नाम रखे, ये चीज सोचना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। तो ब्रांड नेम सिलेक्शन में बेसिकली यही चीज, इसी चीज के बारे में कंपनी कंसर्न होती है कि हम ब्रांड का नाम क्या रखें, ठीक है। अब एक गुड ब्रांड नेम जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा, आपके प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, आपके प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा, आपके प्रोडक्ट को बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करेगा। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या क्या क्वालिटीज देख करके ब्रांड नेम रख सकते हो। पहली चीज कि कुछ ब्रांड नेम ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स और क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया, फेयर लवली हो गया, ठीक है, फेयर एंड लवली।
तो फेयर एंड लवली जो है उसके नाम से पता लग रहा है कि व्हेन यू विल अप्लाई इट ऑन योर फेस देन यू विल बिकम फेयर एंड ब्यूटीफुल, राइट? So some products name are like that those will identify or define the qualities and benefits of the product, right? Benefit क्या है कि भाई आप इस क्रीम को लगाइएगा आप गोरे हो जाइएगा, क्लियर है? बट एक्चुअली में ट्रुथ नहीं है, बट स्टिल द नेम इज सजेस्टिंग दैट दिस प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद द कॉस्मेटिक्स और समथिंग विद द ब्यूटी, राइट? क्लियर हो गया ना? तो इसमें पहला लिखिए, द फॉलोइंग द डिजायरेबल क्वालिटीज फॉर अ ब्रांड नेम्स आर, the desirable qualities for the brand names are, the desirable qualities for the brand names are, the desirable qualities of the brand names are fair, पहला लिखिए, the name should be suggestive, the name should be suggestive of the product's benefits and quality, the name should be suggestive of the product's benefits and qualities. The name should be suggestive of products, benefits and qualities. Example में you can write about the Fair and Lovely, Whirlpool. Whirlpool is something which is related with the cooling. Exactly, समझ में आई बात? तो Whirlpool जो है वो basically फ्रिज बनाता है, तो ये इसमें Whirlpool में क्या होता है, that is related with cooling. तो basically उसका नाम ही suggest कर रहा है कि ये फ्रिज है जो कूलिंग का काम करता है, right? तो first लिख लिया, the name should be suggestive of the products, benefits and qualities. लिख लिया सबने? यस मैम। सेकंड लिखिए, it should be easy to pronounce, it should be easy to pronounce, recognize and remember. It should be easy to recognize, pronounce and remember. It should be easy to pronounce, recognize and remember. यानी जो नाम होना चाहिए वो इतना ऐसा होना चाहिए जो बहुत इजीली आप प्रोनाउंस कर पाओ, यानी बोल पाओ, ठीक है? और उसको याद भी, मतलब रिकॉग्नाइज कर पाओ, या नेक्स्ट टाइम जब आप देखो तो पहचान लो और उसको याद भी रखो। यानी आप उसको बोल भी पाओ, याद भी रखो और पहचान भी पाओ, यानी रिकॉग्निशन भी हो पाए, रिमेम्बर भी कर पाओ और बोल भी पाओ। तो दिस इज, क्योंकि कई बार जो होता है ना, कुछ नाम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग मे बी आप हो सकता है दूसरा नाम ले लो, दूसरे ब्रांड का नाम। ये सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ किसके साथ होता है, ये सबसे ज्यादा होता है मेडिसिन के साथ। इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू है ना? बट दैट इज अ साइंटिफिक, वो साइंटिफिक चीजें होती हैं, इसीलिए उसके नाम भी इसी तरीके से डिटरमाइंड होते हैं, डिफाइंड होते हैं। तो बेसिकली ये चीज होता है मेडिसिन के साथ या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो बेसिकली बहुत ज्यादा नाम बहुत ही डिफरेंट हो लेकिन उसको बोलने में बहुत डिफिकल्ट हो, तो वैसे नाम नहीं होने चाहिए। तो इजी नाम जैसे क्या होगा, इजी नाम में आप देखो पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, एरियल हो गया, तो ये सारे तो इजी नाम है, याद भी हो जाते हैं, है ना? सर्फ एक्सेल हो गया। तो नाम हमेशा इजी और बोलने में जिसमें दिक्कत ना हो ऐसे होने चाहिए। थर्ड लिखिए, द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव और यूनिक, द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक, द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक। यानी जो ब्रांड का जो नाम होगा, प्रोडक्ट का जो बेसिकली नाम होना चाहिए, ब्रांड का जो आप नाम रख रहे हो उस नाम में यूनिकनेस होना चाहिए, बट वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब यूनिक और शॉर्ट में एक अच्छा डिस्टिंक्ट नाम, जैसा कि कोई भी रिलेटेड है ही नहीं दूसरा ब्रांड उस तरीके के नाम से, ठीक है? यानी कि कोई दूसरा ब्रांड जो है उस ब्रांड से काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होना चाहिए आपके ब्रांड का नाम। जैसे कोडेक है और कैनन है, ठीक है? तो कैनन आपका क्या है, बेसिकली कैमरा ब्रांड है, तो कैनन हो गया आपका, फिर कोडेक हो गया, थोड़ा डिस्टिंक्ट नाम है, थोड़ा डिफरेंट नाम है, ठीक है? तो ये सारे जो नाम होने चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है? ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो उसको आप इजिली फॉरेन नेम में भी चेंज कर पाओ या फॉरेन लैंग्वेज में भी इजिली चेंज कर पाओ। अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज में कई बार कुछ प्रोडक्ट का मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? वो चीज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर वो आपके कंट्री के लिए वो एक